हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में भाग 1 पढ़े हुए थे, जिसमें अनुच्छेद क्या था, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2, इसमें जो चर्चा की गई है वो नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा भारत का और कौन व्यक्ति भारत को नागरिक मिल सकता है, यानी भारत की नागरिकता मिल सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हम लोग। भारत में जो भी नागरिकता दिया गया है, भारत नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है, इसमें एक बार 1986 में संशोधन हुआ था, फिर 2019 में हुआ। फिलहाल हम लोग देखते भारत के नागरिक कौन हो सकता है, मतलब भारत की नागरिकता मिलने पर हमको क्या क्या अधिकार मिल सकता है। तो पहला अधिकार क्या मिल सकता है, वोट देने का अधिकार होगा, विशेष अधिकार। नागरिकता मिलने का क्या हमको लाभ हो सकता है, नागरिकता मिलने से लाभ, पहला वोट देने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, अफसर की स्वतंत्रता। यानी भारत के नागरिक होने मतलब बहुत सारे ऐसे मौल अधिकार का लाभ हमें मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। जैसे हम क्या लिखे थे, 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद मेरा पहला आएगा अनुच्छेद 5। इसमें कहा गया है, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, एग्जाम्पल वेस, जैसे हम सभी क्या होंगे, हम सभी होंगे। यानी अनुच्छेद कहता है 5 कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, परंतु संविधान लागू होने से पहले, जैसे हम लोग हैं जिसमें भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान बनने में, जैसे भारत का संविधान बना 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 29 नंबर से स्टार्ट हुआ, 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 1949 में ये बनकर तैयार हुआ। तो इस समय ये जो 1946 से स्टार्ट हुआ, 1949 में बनकर तैयार हुआ, इस 3 साल के अंतर्गत जो हुआ ना, इसमें जो क्या हुआ कि भारत आज़ाद हुआ, तो कुछ लोग हैं जो भारत गया, भारत से पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से भारत गया, इसमें बहुत सारे लोग हेर फेर हुए। तो इसमें कहना है कि भाई हम भारत में संविधान बनाएंगे तो कुछ न कुछ लोगों को नागरिक देना है, विशेष अधिकार देना है। तो देख रहे हैं तो कैसे देंगे हम। तो पहला अनुच्छेद कह दिया भाई 5 कि हम भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, परंतु संविधान लागू होने से पहले। एग्जाम्पल बेस में क्या हो सकता है, हम लोग को जो मिला, हम लोग का नागरिकता। फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 6 पढ़ेंगे।
अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 ये क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, परंतु 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो। कहने का अर्थ हुआ कि मतलब अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारा हुआ, इसमें जो व्यक्ति पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से क्या हुआ फिर वापस भी आए, तो वापस कब आया? यानी 19 जुलाई 1948 से आया। जब 19 जुलाई 1948 से पहले आया ना, उस सब व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाए। और 19 जुलाई 1948 के बाद आया व्यक्ति को बाद में आएगा उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो भी आएगा 19 जुलाई 1948 को तो नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 कहता है। अब अनुच्छेद 7 ये कहा गया भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, परंतु भारत का संविधान लागू होने से पहले। यानी कहने का अर्थ हुआ कि भारत से पाकिस्तान गया लोग, जैसे क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया, तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, पर वो संविधान लागू होने से पहले, तो सभी को क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। फिर हम आते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 8 यानी विदेश भ्रमण करने वाले को नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ हुआ इसका, जैसे कोई बच्चा या कोई कोई व्यक्ति है, वो चला गया विदेश पढ़ने के लिए, कुछ भी तैयारी वारी करने के लिए, तो उसको नागरिकता समाप्त नहीं होगा। या कोई कपल हो, वो चला गया विदेश घूमने के लिए, टूर पे चला गया, तो उसका भी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। या कोई व्यक्ति हो कमाने के लिए चला गया विदेश, ये 3 साल हो 4 साल हो, उसका भी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। क्या इसमें कहा गया है कि 8 में कि भाई विदेशी भ्रमण करने के लिए, तो विदेशी भ्रमण करेंगे हम 1 साल हो 2 साल हो, तो हमारी नागरिकता क्या होगी? समाप्त नहीं होगी। ऐसा बात इसमें कहा गया है। जैसे और हम कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, या वो अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वो 2 साल 4 साल अमेरिका में रह गया या ब्रिटेन में रह गया, तो उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 8 कहता है। या हम पढ़ने के उद्देश्य से गए या हम घूमने के उद्देश्य से गए, तो इसमें भी मेरा नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अब हम अनुच्छेद क्या पढ़ लेते हैं? 8 पढ़ लिए, हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 9। अनुच्छेद 9 इसमें क्या कहता है कि अगर कोई विदेश अगर कोई यानी अगर भारत के कोई भी व्यक्ति यानी हाँ अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण
करता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ हुआ अनुच्छेद 9 का कि अब भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था अपनाया है। वो एकल नागरिकता व्यवस्था ब्रिटेन से लाया गया। तो ब्रिटेन से लाया तो भारत में कोई व्यक्ति रहेगा उसके पास एक ही नागरिकता होनी चाहिए। अगर अब एक से अधिक होगा तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो यानी भारत कहने का मतलब क्या, अनुच्छेद 1 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भारत की नागरिकता क्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जरूरत नहीं है कि मतलब कागज़ पत्र लगा के तो हमारा समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रहण कर लिए विदेश का तो आपका ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद हम 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अगर कोई देशद्रोही या दुश्मन देश से दोस्ती रखता है उसका नागरिकता यानी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ हुआ हमारा दुश्मन देश कौन है, एग्जाम्पल वेज देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारा हमेशा दुश्मनी चलते रहता है। तो हम क्या करें, पाकिस्तान से अगर दोस्ती करेंगे तो हमारा क्या होगा, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से दोस्ती करता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। या देशद्रोही का, और कोई व्यक्ति भारत की खुफिया जानकारी या भारत की कोई भी खुफिया जानकारी अगर दुश्मन देश को देता है उसको भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। अब हम क्या अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, 11, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून भारत सरकार नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। यह गृह मंत्रालय कानून बना सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर नागरिकता पर कोई भी कानून बनाना तो वो संसद बनाएगा। संसद कौन सा विभाग बनाएगा, वो गृह मंत्रालय का विभाग जो है कानून बना सकता है। ये मेरा क्या हुआ, नागरिकता के 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे भाई नागरिकता हम किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जो हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, हम लोग जो नागरिकता, हमारे पास जो नागरिकता एकल नागरिकता है, क्या है, एकल नागरिकता है। और ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और पूछ दिया कि भारत की नागरिकता किस देश से लाया गया है, किस देश से लिया गया है, तो हम क्या मारेंगे, ब्रिटेन मारेंगे। पहली बात, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें एक जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो उसे नागरिकता दी जाएगी।
एग्जाम्पल वेस हम लोग यानी कहने का तो जन्म का दास्तान, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो उसको क्या मिला, नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता दी जाएगी कि जैसे हम लोग है ना। या इसमें एक और भाषा ऐड हो सकता है कि जो कोई व्यक्ति या उनके माता पिता भारत में जन्म लिया हो तो नागरिकता भी दी जाएगी। जैसे एक वंश के अधिकार पर, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो उसे नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल शेखर धवन। ऐसे भी कह सकते हो। देखो अगर कोई व्यक्ति वंश के आधार पर कोई व्यक्ति हो, उनका माता पिता, पहले कोई व्यक्ति हो लड़का और वो अमेरिका रह रहा है, लेकिन उसका माता या पिता में से कोई भी एक पर्सन भारत का नागरिक हो तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन वैक्स होना चाहिए। नागरिकता होने के लिए क्या होनी चाहिए, उनके पास वैक्स यानी वोट देने का अधिकारी 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए तो भारत का नागरिक हो सकता है। जैसे शेखर धवन। और एग्जाम्पल अभी रीजन में देख रहे हो कि एक हीरोइन भी है प्रियंका चोपड़ा, जिसका अमेरिका में शादी हुआ, वो अमेरिका की नागरिकता नहीं लेती है, वो भारत के नागरिक रहता है तो उसका जो बेटा या बेटी होगी वो भारत के नागरिक बन सकता है। एक होता है पंजीयन के आधार पर, ये वंश के आधार पर जो होगा वो 1986 में आया। ये हुआ पंजीयन के आधार पर। कोई व्यक्ति भारत में 10 साल से रह रहा हो उसे नागरिकता दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है भारत में नागरिक नहीं है, वो 10 साल से भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। एक और होगा जो हम लिख रहे हैं अभी, एक होगा देशीकरण द्वारा। कोई विदेश के व्यक्ति, मानो ऐसे कोई विदेशी भारत का एक भाषा में जानकार हो और देश के प्रति आचरण अच्छा हो उसे, हाँ, देश के प्रति आचरण अच्छा हो और कुछ और, हाँ, आचरण हो उसे नागरिकता दी जाएगी। यानी कोई विदेशी व्यक्ति हो, वो भारत में रहना चाह रहा पर भारत में क्या है, भारत में रह रहा हो, वो भारत में रह रहा हो और उसमें एक भाषा का जानकार हो। जैसे 22 में संविधान में 22 भाषा है, 22 भाषा में किसी एक भाषा का जानकार हो तो उसे भारत की क्या नागरिकता दी जाएगी। ये सब हमारे नागरिकता प्राप्त करने की तरीका हुआ, विधिया हुई कि हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। CAA
CAA 2019 में आया, ये 2019 में आया। इस CAA में कहा गया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन को भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक आया था NRC, यह विशेष असम क्षेत्र के लिए आया था, असम क्षेत्र के लिए आया था। इसमें कहा गया था, इसमें 30 डॉक्यूमेंट दिखाना था, इसमें 30 प्रमाण पत्र दिखाकर भारत का नागरिक बन सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि NRC में क्या आता है कि असम के लिए विशेष असम के लिए लाया गया था, क्योंकि असम में बहुत सारा बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो है कि वो चले आया था, तो बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश सरकार बोला कि भाई ये लोग आया है तो इसको हटाना ज़रूरी है। इसके लिए क्या लाया, NRC लाया असम के लिए। भाई इसमें बताया कि 30 डॉक्यूमेंट है कि आप 30 में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको क्या होता है कि भारत के नागरिक आप रहेंगे। अगर आपको इस 30 डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। एक वीज़ा है, एक आता है वीज़ा। यह विदेश जाने की अनुमति देता है। यानी अगर हमें विदेश जाना हो, जैसे अमेरिका जाना हो, तो अमेरिका जाने के लिए अगर हमको क्या बनाना होगा, पहले वीज़ा बनाना होगा। वीज़ा बनाएंगे तो वीज़ा बनाएंगे तो एक ये अनुमति हुआ कि भाई हम विदेश जा पाएंगे वीज़ा से। एक होता है पासपोर्ट। यह व्यक्ति का होता है, तो हम जिस देश में जाएंगे ना उस देश में यह पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। तो ये विदेश जाने तथा अपने पास रखने का अनुमति। ये पासपोर्ट हमारे साथ रहेंगे, ये हमारा खुद का हुआ प्रूफ हुआ कि हम विदेश जाकर वहाँ रहेंगे। पासपोर्ट जो मेरा अधिकार हुआ कि हम इंडिया के व्यक्ति हैं। आज की क्लास मेरा यहीं तक होगा। कल हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे और भाग 3 पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।